Hello everyone, my name is Meena Sharma. I'm again with you with class 11th book on Bill chapter 1, The Portrait of Lady. It's written by Khushwant Singh, who is an Indian English writer. Let's come to know about this writer. Khushwant Singh is one of the most celebrated author. खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण जो ऑथर्स हैं, सबसे ज़्यादा जिनको काउंट किया जाता है, माना जाता है, उन्हीं ऑथर्स में से एक है खुशवंत सिंह। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, एक राइटर होने के अलावा ही हैज़ बीन अ लॉयर, वो एक वकील भी हैं, अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO भी हैं, एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। इंडिया के इलस्ट्रेटेड वीकली एक मैगजीन है, उसके वो एक एडिटर भी हैं। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर ट्रेन टू पाकिस्तान। जो उसके दो फेमस नॉवेल्स हैं उनमें से एक है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि 1956 में पब्लिश हुआ, एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, कि मैंने नाइटिंगेल को नहीं सुनूंगा, ये 1961 में लिखा गया उनका अनदर नॉवल है, जो कि सबसे फेमस नॉवल काउंट होते हैं। सो क्लास हियर वी गो अबाउट दिस चैप्टर. What did he say about his grandmother in this chapter? माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर बाकी सभी की ग्रैंड मदर की तरह वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही बूढ़ी और रिंकल्ड झुर्रियों वाली बूढ़ी दादी थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता था। पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं थे कि शी हैड बिन वंस यंग, कि वो कभी बहुत जवान एंड प्रेटी सुंदर हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट है, चित्र है, हंग अबव द मेंटल पीस, मेंटल के पीस के ऊपर टंगा हुआ था। इन द ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन, उसने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे उस पिक्चर में। हिज लॉन्ग, उसकी लंबी वाइट सफ़ेद रंग की बियर्ड दाढ़ी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट का बेस्ट पार्ट कवर किए हुए थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह शायद कोई 100 साल के करीब 100 साल के करीब के लग रहे थे, 100 साल के करीब के लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे। हु वुड हैव अ वाइफ, कि उनकी कोई पत्नी हो सकती है और चिल्ड्रन, बच्चे हो सकते थे। ही लुक्ड एट एज इफ, वो ऐसे लगते थे जैसे कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि शायद उसके बहुत सारे पोते ही पोते होंगे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, और मैं अगर अपनी दादी की बात करूँ, बीइंग यंग एंड प्रेटी, कि वो कभी सुंदर थी या जवान थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, तो ये विचार ही मेरे लिए एकदम से कॉन्ट्रास्टिंग लगता था उनको देखकर। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो हमें हमेशा बताती थी उस तरह के गेम्स के बारे में, जब वो छोटे बच्चे थे तो वो खेला करते थे। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, वो बिल्कुल अजीब से गेम लगते थे। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनकी तरफ से तो अनडिग्निफाइड की मीन्स जिसमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, और हमको ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई फोक टेल्स बता रही हूँ, किसी पैगंबर, किसी दूत के द्वारा कही गई कथाएं हों, इस तरह से हमें लगता था। शी यूज टू टेल अस, जो हमें वो बातें बताती थी। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा ही काफ़ी छोटी कद की, फैट, मोटी सी, और स्लाइटली बेंट, और कुछ झुकी हुई रहती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसका चेहरा बहुत सारी झुर्रियों से, यहाँ वहाँ कर आसपास काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से चलती हुई हर जगह को जाती हुई रिंकल झुर्रियों से भरा हुआ था। नो वी वर सर्टन, नहीं, वी वर सर्टन, हमें यकीन था। दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वो हमेशा ऐसी ही थी जैसे कि हम उसे जानते थे। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से वो इसी उम्र पर अटकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ही बहुत सुंदर होती थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, होबल्ड मीन्स यहाँ वहाँ चहल पहल करते रहना, घूमते रहना। होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड, सब
स्पॉटलेस वाइट मीन्स सफ़ेद रंग की एक साड़ी जो कि स्पॉटलेस थी, जिस पर कोई दाग या निशान नहीं होते थे, वो पहने हुए वो घर में यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिसमें उसका एक हाथ उसकी कमर के ऊपर टिका होता था। टू बैलेंस हर, उसको बैलेंस करने के लिए उसके स्टूप को, उसके झुकाव को। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स, और दूसरे हाथ में क्या होती थी, बीड्स ऑफ रोजरी, मोतियों की माला होती थी, जिसे वो लगातार गाती रहती थी, बोलती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उसके जो सिल्वर कलर के लॉक्स थे, सफ़ेद रंग के जो उसके बाल थे, वर स्केटर्ड अनटाइडली, वो ऐसे ही बिखरे हुए होते थे। ओवर हर पेल, जो उसका एक हल्का फीका सा पड़ा हुआ पकौड़ फेस, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा था। एंड हर लिप्स, और उसके होठ, उसके बाल बिखरे हुए रहते थे उसके फीके झुर्रियों वाले चेहरे के ऊपर। एंड हर लिप्स, और उसके जो होठ थे कॉन्स्टेंटली, लगातार मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, लगातार ऐसी प्रेयर सुनाते रहते थे, बोलते रहते थे, जो कि इनऑडिबल होती थी, सुनाई नहीं देती थी, मीन्स अंदर ही अंदर हिलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में जिस तरह का दृश्य होता है विंटर सीजन में, वो कुछ इसी तरह की दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, एक ऐसा फैलाव जो कि वाइटनेस था, जिसमें शांति थी चारों तरफ, एक पवित्र शांति थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जो संतोष और शांति के साथ रहती थी, इस तरह का एक उनका पर्सनैलिटी थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और फिर उसके बाद हम लगातार साथ रहे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मुझे जगाती। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो लगातार एक ही साउंड में, एक ही तरह के नोट में वो मॉर्निंग, सुबह की प्रार्थनाएं गाती रहती थी। वाइल शी बाथ, जब वो नहाती, ड्रेस्ड में, जब वो मुझे तैयार करती, नहलाती। इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुन रहा हूँगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि उन सबको मैं अच्छे से याद कर लूँगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने इसको याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट थी, जो मीन्स तख्ती लेकर आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको वो पहले ही धो देती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और येलो कलर के चौक से उसे पेस्ट कर देती, प्लास्टर कर देती थी, उसके ऊपर येलो कलर की एक परत चढ़ा देती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटी सी इंक पोट लेकर आती, दवात लेकर आती मेरे लिए, एक रेड पेन लेकर आती। टाई देम ऑल इन अ बंडल, एक बंडल में उन सबको बांधती। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ाती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, एक मोटी बासी रोटी का जो ब्रेकफास्ट होता था, उसके बाद भी लिटिल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाती थी वो। एंड शुगर, और उसके ऊपर चीनी, स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर चीनी बिखरा देती थी वो, मुझे वो सुबह नाश्ते में खाने के लिए देती थी। उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और काफ़ी सारी बासी रोटियां वो अपने साथ लेकर जाती। विद हर, अपने साथ लेकर जाती। फॉर द विलेज डॉग्स, गाँव के जो स्ट्रे डॉग्स हैं, वॉन्डरिंग डॉग्स हैं, उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल टेम्पल के पास ही था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स, जो पुजारी होता था वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना भी सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन, जबकि बच्चे सेट इन रोज, जब लाइन में बैठे होते थे, उन ईदर साइड, एक तरफ ऑफ द वरांडा में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट गा रहे होते थे। और द प्रेयर, या प्रेयर गा रहे होते थे। इन द कोरस, समूह में। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ अंदर टेम्पल में बैठती और वेदों को पढ़ रही होती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों वापस आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय मंदिर के दरवाजे पर हमें गांव के काफ़ी सारे डॉग्स मिलते। दे फॉलोड अस टू अवर होम, वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे चलते, ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए। फॉर द चपातीज, चपातियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उनकी तरफ फेंकते थे।
When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरह से सेटल हो गए शहर में, they sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया. That was a turning point in our friendship, ये हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था. Although we shared the same room, हालांकि हम एक ही रूम शेयर करते थे. My grandmother no longer came to school with me, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल में नहीं आती थी. I used to गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं मोटर बस में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गलियों में कोई डॉग्स नहीं होते थे. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस. अब उसने क्या किया, जो हमारा कोर्ट यार्ड था, आंगन था सिटी के घर में, शहर वाले घर में, वहाँ पर वो अब चिड़ियों को दाना खिलाने लगी थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सो लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को बहुत कम देखना स्टार्ट कर दिया. मीन्स हम बहुत कम मिल पाते थे एक दूसरे से. फॉर सम टाइम शी कॉन्टीन्यू टू वेक मी अप, कुछ टाइम तक तो उसने मुझे जगाना कॉन्टीन्यू रखा. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती. व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया था. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स बताता. एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस के बारे में कुछ बताता. एंड लर्निंग, और वहाँ उसके बारे में सीखने के बारे में उनसे कुछ बताता था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में. द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि ये जो दुनिया है वो गोल है, एटसेट्रा, इस तरह की बातें. दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये चीज़ें उसे नाखुश कर देती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी. विद माई लेसन्स, मेरे इस लेसन्स में, पाठ में. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो बिलीव नहीं करती थी इन चीज़ों में. दैट टॉट अस एट इंग्लिश स्कूल, जो हमें इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बड़ी तनाव में रहती थी. दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि भगवान के बारे में तो वहाँ पर कुछ नहीं सिखाते थे. एंड द स्क्रिप्चर्स, और वेदों के बारे में. वन डे, एक दिन, आई अनाउंस, मैंने अनाउंस किया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि अब हमें म्यूजिक के लेसन भी दिए जाएंगे. म्यूजिक लेसन्स भी अब हमारे स्कूल में स्टार्ट होगा. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी. टू हर, उसके लिए म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन, कि जो म्यूज़िक है वो छोटे लोगों के लिए था. मीन्स संभ्रांत लोगों के लिए, सभ्य लोगों के लिए म्यूज़िक नहीं होना चाहिए. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, कि ये तो वो संतों के लिए, भिखारियों के लिए ही है ये जो गाने हैं. एंड नॉट फॉर मींट फॉर जेंटल फोक, जो सभ्य लोग हैं उनके लिए नहीं होता. शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा. बट साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी चुप्पी से उसके डिसअप्रूवल का पता लग गया था. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उसने मुझसे बहुत कम बात करना स्टार्ट कर दिया था. व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे मेरा अपना कमरा मिला. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो थोड़ा सा बहुत रिलेशनशिप था हमारे बीच वो भी ख़त्म हो गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हिज सेक्लूजन, मेरी दादी माँ ने अपने इस अलगाव को एक्सेप्ट कर लिया था. विद रेजिग्नेशन, अपने रेजिग्नेशन के साथ. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील, अब वो अपने उस स्पाइनिंग व्हील को, चरखे को बहुत कम ही छोड़ती थी. टू टॉक टू एनीवन, किसी और से बात करने के लिए. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने उसी चरखे पर बैठी रहती थी. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना गाती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ शाम के समय में. शी रिलैक्सड, वो थोड़ा रिलैक्स करती. फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए. टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए. वाइल शी सेट इन द वरांडा, जब वो वरांडा में बैठी थी. ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो उन ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, 100 के करीब छोटे छोटे बर्ड्स उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे. क्रिएटिंग ए वेरीटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, मीन्स अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल कर एक अनोखा सा, मीन्स अजीब सा संगीत बना देते थे. सम केम, कुछ आते. एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, उसके पैरों पर बैठ जाते. अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाते. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उसके सिर पर बैठ जाते. शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती. बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी उनको झटक कर वापस नहीं भगाती. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उसके पूरे दिन का सबसे अच्छा आधा घंटा होता था. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब मैंने अब्रॉड जाने का डिसीजन लिया. फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए. आई वाज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे यकीन था कि मेरी ग्रैंड मदर ज़रूर अपसेट होंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल तक उनसे दूर रहा. एंड
एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र में शायद कोई नहीं बता सकता, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं की। शो एनी इमोशन, कोई उसने अपना एक्सप्रेशन इमोशन नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ अभी भी प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका पूरा ध्यान अपनी प्रार्थना पर था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अभी भी उसकी उंगलियां उस माला को घुमा रही थी, मोतियों की माला को घुमा रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं गया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, मेरे वो जो मोस्ट एक आदर इम्प्रिंट था उसके चूमने का, वो अभी भी था। एज पर हैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, ये शायद हम दोनों के फिजिकल कॉन्टैक्ट का लास्ट साइन था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम, 5 साल के बाद मैं घर आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और वो मुझे स्टेशन पर ही मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उसके पास बातों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म, जब उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, मैं अभी भी सुन सकता था कि वो अपनी प्रार्थना गुनगुना रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उसका जो सबसे अच्छा मोमेंट्स होता था पूरे दिन का स्पैरोज के साथ रहने का। शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रीवोलस रिबक्स, और उसने काफ़ी सारी रिबकिंग करते हुए बर्ड्स को काफ़ी समय बिताया, उनको खाना खिलाते हुए। इन द इवनिंग, शाम के समय में, अ चेंज केम ओवर हर, अचानक से एक बदलाव आया उनके अंदर। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की सारी औरतों को उन्होंने इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम लेकर आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्प द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपेटेड ड्रम, उस ड्रम का जो स्किन थी उसको पीटती रही, थपथपाती रही। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे योद्धा जब घर आते हैं उन्हीं गानों को वो गाती रही। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने काफ़ी कोशिश की उनको चुप करने की, बंद करने की, ताकि वो और ज़्यादा परेशान ना हो, इतना ज़्यादा बोदर ना करें, अपने शरीर पर इतना ज़्यादा थकावट ना करें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, कि पहली बार था जब उसने कोई प्रार्थना नहीं की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि कोई नहीं, ये बुखार ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर के विचार कुछ अलग थे। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंत अब नज़दीक था। शी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कि कुछ घंटे पहले ही, द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का जो पहला चैप्टर था क्लोज होने से कुछ समय पहले ही, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना करनी छोड़ दी थी। एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो एक पल भी नहीं वेस्ट करना चाहती हमसे बात करने में। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध भी किया इस चीज़ का। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे इस प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली, वो चुपचाप लेटी रही शांति से। इन बेड प्रेइंग, अपने बेड पर प्रेयर करती हुई। टेलिंग हर बेड्स, अपने उसी माला को घुमाती हुई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर, उससे पहले कि हमें कुछ संदेह होता। हर लिप स्टॉप्ड मूविंग, उसके लिप ने हिलना बंद कर दिया। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वह माला उनके हाथों से गिर गई, लाइफलेस फिंगर से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिमय पीलापन उसके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान गए कि वो मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड पर से उठाया। एंड नीचे लिटाया। एंड एज इट इज़ कस्टमरी, और जैसा कि कस्टमरी रिचुअल होते हैं, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ज़मीन पर लेटाया। कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, एक लाल रंग के कपड़े से उनको ढका। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह के कुछ घंटों के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए। फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम यात्रा की। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर, एक स्ट्रेचर लेकर, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, ताकि उनको क्रिमेटोरियम मीन्स शमशान के लिए, चिता के लिए उसको ले जाया जा सके।
द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था, एंड हैड लाइट हर रूम, और उसके रूम में कुछ रोशनी आ रही थी, एंड द वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और आंगन में कुछ गोल्डन कलर की किरणें थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन में ही कुछ रुक गए आधे रास्ते पर ही। ऑल ओवर द वरांडा, वरांडा में चारों तरफ, एंड इन हर रूम राइट अप, और उसके रूम के सामने, उसके रूम में भी, अप द वेयर, जहाँ पर शी ले डेड, जहाँ पर वो मरी हुई पड़ी थी, एस्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और वो लाल रंग के उस कपड़े में ढकी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों की संख्या में चिड़ियाँ, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर फैलकर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई भी चिरपिंग नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने बर्ड्स के ऊपर दया आई। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी मदर उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसे कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ फेंक दिया। द स्प्रे टुक नो नोटिस टू द बर्ड, लेकिन जो स्पैरोज थी उन्होंने उस ब्रेड की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्सी ऑफ, जब हम अपनी ग्रैंड मदर की कॉप्सी को, डेड बॉडी को उठाकर चलने लगे थे, फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, जो स्वीपर था, जो झाड़ू लगाने वाला था, उसने वो सारी ब्रेड क्रम्स को बुहार कर बाहर फेंक दिया, इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में गिरा दिया। So class, here this chapter is completed. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.